महाकुंभ की एक भगदड़ ने योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति को और योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े दाव को एक तरीके से फेल कर दिया है। और 5 बड़े अफसर हैं जो इस वक्त में डेंजर जोन में हैं, लाल घेरे में है 5 बड़े अफसर। और हो सकता है कि इन 5 बड़े अफसरों को निपटा भी दिया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि जिस मुखौटे को लगा करके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और उसके साथ साथ देश भर में अपना डंका पीटते थे, क्या वो मुखौटा पूरी तरह से उतर गया है? मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ के 2 सबसे बड़े दावों की। सबसे पहला सबसे बड़ा दाव योगी आदित्यनाथ का कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। यह जो उनका सबसे बड़ा दाव था, यह महाकुंभ के अंदर धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा सबसे बड़ा दाव योगी आदित्यनाथ का कि कट्टर हिंदू हितैषी हैं। आप बताइए कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा था, और वो भी जाहिर सी बात है हिंदुओं का। ये एंगल मैं देना नहीं चाह रहा हूं, इस एंगल पर मैं बात भी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन खबर को समझाने के लिए और योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समझने के लिए आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात अब यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के ये 2 बड़े दाव, सुरक्षा व्यवस्था और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता, ये दोनों सबसे बड़े दाव इस वक्त में धुल गए हैं। और भास्कर ने एक डिटेल में स्टोरी की है जिसमें 5 बड़े सीनियर अफसरों के, पुलिस अफसरों के, और जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी महाकुंभ के अंदर, उन पर एक विस्तार से स्टोरी की है, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त में अभी भी जब प्रशासन ने कह दिया कि 30 लोगों की मौत हुई है, 36 लोगों का इलाज चल रहा है, इस वक्त में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं। और मैं सैकड़ों कह रहा हूं क्योंकि मैं इस संख्या को बड़ा करके नहीं बताना चाह रहा, कम करके बताना चाह रहा हूं। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं अपने परिजनों को ढूंढने के लिए। और क्या महाकुंभ के अंदर अब आगे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी योगी आदित्यनाथ की सरकार ले सकती है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों में एक दहशत है कि पता नहीं क्या हो जाए। एक तस्वीर जरा आप देखिए, उसके बाद में 5 बड़े अफसरों के बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके उन 5 बड़े अफसर जो लाखों रुपए की सैलरी पा रहे हैं, बड़े ओहदे वाले पद हैं, बड़े ओहदे वाले पदों पर बैठे हुए हैं, उन पर गाज गिरने वाली है। जरा उससे पहले आप एक तस्वीर देखिए, एक ग्राफिक के जरिए आप देखिए। पीपा पुल, यानी जिसको पांटून पुल भी कह रहे हैं, वो पीपा पुल बनाए गए 30। उसके बाद में अखाड़ा रोड एक निकाला गया, फिर वीवीआईपी के लिए रेड कारपेट का एक रोड वो अलग से बनाया गया, और फिर उसके बाद में त्रिवेणी में जहां पर लोग पैदल चले जा रहे हैं वहां पर आप देखिए, और फिर उसके बाद में गंगा यमुना और संगम जो है वहां पर है। मतलब इस ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि कैसे जो 2 किलोमीटर का रास्ता था, अगर लोग सीधे आते, सीधे वापस चले जाते, एक रास्ते से आते दूसरे रास्ते से एग्जिट हो जाते, तो करीब 2 किलोमीटर पैदल चल करके आराम से वो स्नान करके वापसी लौट सकते थे। लेकिन इस रास्ते को ऐसे घुमा करके बनाया गया, ये रास्ता अपने आप में 5 से 6 किलोमीटर का हो गया। और यहां पर वीवीआईपी रोड का मतलब क्या है? वीवीआईपी रोड का मतलब क्या है, यह अपने आप में समझ से परे है। और मैं आपको दिखाऊंगा, जो ये घटना हुई 29 जनवरी को मौनी अमावस्या से ठीक पहले, उसमें 27 जनवरी को जब अमित शाह वहां पर मौजूद थे, तो वीवीआईपी के लिए एक के बाद एक पांटून पुल को बंद करने लगे, और उसके बाद में समस्या जो है वो विकराल होती चली गई, और फिर वो किसी के संभली नहीं। लेकिन एक एक करके मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूं। भास्कर ने स्टोरी की है, और भास्कर की स्टोरी आप देखिए जिसमें नंबर 1 पर उन्होंने एक अफसर को जिम्मेदार बताया है। नाम है विजय किरण आनंद, और इनका पद है, ये मेला अधिकारी हैं। 2009 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सैलरी इनकी 1,18,000 रुपए महीने की सैलरी है। यह सरकारी पैसा है, बाकी आगे मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। महाकुंभ में जिम्मेदारी, मेले का पूरा आयोजन, गलती पांटून पुल बंद किए, भीड़ इकट्ठा हुई और भगदड़ मच गई। अब मैं पहले एक बार 5 अफसर आपको दिखा देता हूं, फिर एक एक करके विस्तार से इन पर बात करेंगे। दूसरे अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं ये भी। राजेश द्विवेदी,
राजेश द्विवेदी वही है जो कल 12 बजे तक खड़े होकर के बोल रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं मची है। राजेश द्विवेदी, इनका पद है एसएसपी मेला, और 2013 में प्रमोट होकर के एसएसपी बने थे। ये सैलरी 90,000 रुपए महीना है। महाकुंभ के अंदर इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी सुरक्षा व्यवस्था को संभालना। अब इनकी गलती क्या है? इनकी गलती बताई जा रही है, न भीड़ बढ़ने से रोकी, न आने जाने के रास्ते पर इंतजाम किए। लोग बता रहे हैं, जो चश्मदीद है वहां पर, वो बताते हैं कि आने जाने का जो रास्ता था वो एक ही था। इसीलिए जो आने वाले लोग थे वो इस चक्कर में दौड़े हुए आ रहे थे कि समय बीता जा रहा है, सुबह का समय होने वाला है, अमृत स्नान का समय होने वाला है। लोग बेहताशा जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे, और जो लोग वहां पर स्नान कर चुके थे या वहां पर सो रहे थे, जो लोग निकलना भी चाहते थे तो निकल नहीं पाए। यह स्थिति वहां पर हुई। तीसरे नंबर पर, और इनकी एक बहुत वीडियो वायरल हुई है, तीसरे नंबर पर आप ये देखिए, विजय विश्वास पंत, ये कमिश्नर है प्रयागराज डिवीजन के, और 2004 बैच के आईएएस अफसर हैं। ये जिम्मेदारी है महाकुंभ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। करीब 1.5 लाख रुपए महीने की सालाना इनकी 1.5 लाख रुपए जो है वो महीने की सैलरी है। और उसके बाद में गलती क्या थी इनकी? भगदड़ की आशंका, इन्होंने ही भगदड़ की आशंका जाहिर की थी। बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहे थे भगदड़ के बारे में खुद। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद में आप कमिश्नर हैं, और कमिश्नर होकर के खुद से अनाउंसमेंट कर रहे थे। सोचिए, कमिश्नर के मुंह से अगर कोई एक लड़का सुन करके जाता कि भगदड़ मच सकती है, और वही लड़का जाकर के अपने पिताजी को बोल देगा, अपनी मां को बोल देगा कि पुलिस वाले कह रहे हैं भगदड़ मच जाएगी, कितना पैनिक जो हो जाएगा। और ऐसे जब इतनी भारी भीड़ होती है, जब वहां पर लोग आपस में कुछ बोलने लगते हैं, तो वो एकदम से अफवाह का रूप ले लेती है। आग की तरह से वो फैल जाती है बात, और लोग अपना एकदम सामान उठा करके भागने लगते हैं। ऐसे ही जो है भगदड़ मचती है। निपटने के इंतजाम भी इन्होंने नहीं किए थे। चौथे नंबर पर विनय कुमार मिश्रा, ये सेक्टर में मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर 3 के। अलग अलग सेक्टर बनाए गए थे वहां पर कुंभ के अंदर। इनकी 70,000 रुपए महीना सैलरी है। संगम नोज की प्रशासनिक व्यवस्था थी। भीड़ बढ़ने की खबर अफसरों को नहीं थी। अब बड़ी गजब बात है, ये जो संगम नोज है वहां पर मैं आगे आपको दिखाता हूं, भास्कर की इस रिपोर्ट में ही 15 लाख लोग सिर्फ 500 मीटर के दायरे में थे। सिर्फ 500 मीटर के दायरे में 15 लाख लोग, मतलब 15 लाख लोग जो है वो आपको कई जिलों में भी नहीं मिलेंगे। कई कई ऐसे जिले हैं जिनमें पूरे पूरे जिले में 15 लाख लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर संगम नोज पर 15 लाख लोग महज 500 मीटर के अंदर थे। और वहां पर कितने पुलिस वाले तैनात थे पता है आपको? सिर्फ 1000 पुलिस वाले तैनात थे। यानी 1500 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। 1500 लोग आपके सामने खड़े हो, जरा सोचिए, आप कल्पना करिए एक बार, और एक पुलिस वाला क्या कर सकता है वहां पर। उसके बाद में 5वें नंबर पर आप देखिए वैभव कृष्ण, ये डीआईजी हैं महाकुंभ के, और 2010 के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 1,31,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके कंधे पर थी, और इनकी गलती यह है कि संगम नोज पर भीड़ कंट्रोल नहीं। मतलब जहां पर, जिस जगह पर लोग ये मान रहे थे कि वहां पर, देखिए धार्मिक आस्थाएं होती है लोगों की, वैसे तो कहने को आप अपने घर में बैठ करके ध्यान कर लीजिए, वहां पर भी भगवान है, और कहने को यह है कि आप उस पवित्र जगह पर चले जाएं जिसको आप पवित्र मानते हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, पर्टिकुलर संगम नोज पर जाकर के नहाने से ही अमृत स्नान का जो है वो लाभ मिलेगा। लोगों की धारणाएं होती हैं, लेकिन ये पुलिस वाले इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए, भास्कर ने इसी में डिटेल में बताया कि संगम नोज पर 15 लाख ने स्नान किया, पुलिस फोर्स सिर्फ 100 थी। भास्कर को छानबीन के दौरान कई ऐसे चश्मदीद मिले जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए हैं। झांसी से आई रमाबाई और प्रयागराज की संध्या के मुताबिक संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, एक ही रास्ते में जो है वो टकरा गए आपस में लोग। उसी से लोग वापसी आ रहे थे जिस रास्ते से लोग जा रहे थे। रमाबाई आगे बताती हैं कि भगदड़ मची तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते गए। वन वे रूट ठीक से लागू नहीं था, आने जाने के रास्ते अलग होते तो भीड़ आपस में टकराती नहीं। वहां पर पुलिस वाले नहीं थे, आगे सिर्फ बैरियर पर 2-3 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। मतलब आप लोगों को एक खबर सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि कहीं फर्जी खबर तो नहीं बता रहा है।
और मैं भास्कर की एक खबर का स्क्रीनशॉट इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप विश्वास कर पाए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहां पर इतनी भारी भीड़ हो वहां पर इतनी कम पुलिस फोर्स क्यों थी। पूरे महाकुंभ के लिए सिर्फ 40,000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। मतलब जहां पर सरकार दावा कर रही है कि 50 करोड़ लोग आएंगे और वहां पर आपने कितने पुलिस वाले लगाए हैं? 40,000। उन पुलिस वालों की आप हिम्मत देखिए। और देखिए पुलिस वालों में भी जो अफसर होते हैं तो बैठे रहते हैं। काम कौन करता है? काम करता है बेचारा कांस्टेबल। लाठी डंडा खाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं, भास्कर ने ग्राउंड पर वहां पर रिसर्च की है, खबर की है, और आप यकीन मानिए कि अगर इस खबर में दम नहीं होता तो पता नहीं अभी तक भास्कर पर कितनी एफआईआर हो जाती। क्या आप गलत खबर दिखा रहे हैं? और मैं इस खबर में मैं बहुत कुछ लगातार मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन किसी चीज को मैं कोट करते हुए आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यकीन कर पाए। भास्कर की छानबीन में सामने आया कि कुल 30 पांटून पुल हैं, लेकिन 27 से 28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। ये 27-28 जनवरी को, 27 तारीख को अमित शाह आए थे। मतलब 27-28 तारीख को जो लोहे के पुल हैं, 30 पुल थे, उसमें ज्यादातर जो है वो बंद रहे 2 दिनों तक लगातार। और इसीलिए जो भीड़ थी वो बढ़ती चली गई और लोग इंतजार में थे कि भाई मौनी अमावस्या को पवित्र स्नान करके जाना हमें। तो 27 जनवरी को सिर्फ पुल नंबर 13, 14 और 15 चालू थे। अमित शाह जिस दिन गए उस दिन 30 पुलों में से सिर्फ 3 पुलों को खोला गया था, 27 पुल बंद थे। कितनी बड़ी हैरानगी की बात है ये। 28 जनवरी को पुल नंबर 3, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 19, 22 यानी सिर्फ 7 पुल चालू थे, 23 पुल तब भी बंद थे। ये कितनी जो अपने आप में शर्मनाक बात है। वो पुल क्या वहां पर जो है किसी के सर के ये कहे कि किसी को भेंट करने के लिए दिए थे वहां पर कि कोई आएगा उसको गिफ्ट कर देंगे? पुल बनाए इसीलिए जाते हैं कि लोगों की आवाजाही चलती रहे, भीड़ ज्यादा ना इकट्ठा हो। 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुल नंबर 1, 3, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी कुल 9 पुलों को खोला गया। मतलब जितनी कैपेसिटी थी उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं किया गया। 30 पुल थे तो कम से कम आप जो है 20 पुलों को भी अगर खोल देते तो जितनी भीड़ वहां पर थी वो आधी हो जाती, लेकिन आपने किया ही नहीं। और जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप अपने आप पर लेकर के चलिए इस बात को। कोई भी आम श्रद्धालु होगा वो इतनी जिद नहीं पालता है कि इतनी भारी भीड़ है मुझे तो वहीं जाना है। या तो किसी की पत्नी कह देगी कि नहीं नहीं इतनी भारी भीड़ है वहां नहीं चलेंगे, कहीं और चलते हैं, वहां स्नान करके वापस चले जाएंगे। किसी का पति कह देता है, किसी का बेटा कह देता है, किसी की मां कह देती है, कोई अकेले आदमी आया होता है तो वो आपस में वहां पर चलते चलते दोस्त बन जाते हैं लोगों के। वो आपस में लोग कह देते हैं नहीं बहुत भारी भीड़ है, थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन आपने जब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, आपने जब 30 पुलों में से 3-3 पुलों को खोल करके चलेंगे, आप 27 पुल बंद कर दिए, लोग कहां जाएं? बाथरूम में जाकर के नहा ले क्या, या रेलवे स्टेशन पर जाकर के नहा ले क्या? यह स्थिति थी वहां पर। 27 और 28 को ज्यादातर पुल बंद होने से एक ही जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। जो संगम की तरफ थे वो अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए। अखाड़े की तरफ जाने वाले लोग काफी घूम करके उनको जाना पड़ा, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम नोज पर ही रुके रहे। यह हालत हुई और जिसकी वजह से जो है वो स्थिति यहां तक पहुंच गई। अब देखिए जरा वीवीआईपी के लिए, वीवीआईपी मूवमेंट से भी बढ़ती जा रही थी भीड़। 27-28 जनवरी को वीवीआईपी मूवमेंट में भीड़ इकट्ठा हो गई और यह एक बड़ी वजह बना। 27 को ज्यादातर पाटन पुल बंद थे और वजह थी गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, अरुणाचल के गृह मंत्री और किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन और अरुण गोविल, ये तमाम लोग जो हैं वो वीवीआईपी लोग वो पहुंचने लगे और जिसकी वजह से पुलिस ने एक के बाद एक बंद करना शुरू कर दिया पुलों को। तो अब सवाल जो है वो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ वो इन अफसरों के ऊपर गाज डाल करके अपने आप को बचा ले जाएंगे? ये अफसर ही सब कुछ कर रहे थे क्या? मुझे नहीं लगता है। और जब अगर अफसर फेल हो रहा है, एक अफसर फेल हो रहा है, 2 अफसर फेल हो रहा है, तो आपकी सरकार तो कोई तो काम कर रही होगी, आपकी इंटेलिजेंस भी तो होती है। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी?
और वहां पर सारी तकरीबन जितनी भी एजेंसियां हैं सबके लोग वहां पर थे। कैसे जो है ये फेलियर सामने आया? तो अब सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ जो दो सबसे बड़े दावे करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था का और दूसरा हिंदू हितैषी, तो क्या इन दोनों पर पलीता लग गया है? सवाल ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आप इसको कैसे देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।